नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की अध्याय 5 की, जिसमें दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है, जो धारा 107 से लेकर धारा 120 तक विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने धारा 107 से लेकर धारा 113 तक विस्तारपूर्वक वर्णन किया था, अध्ययन किया था। अब आज हम अपनी नई वीडियो में धारा 114 से स्टार्ट करेंगे। धारा 114 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। धारा 115 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। यदि अपराध नहीं किया जाता, जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दृष्टांत कहता है, खा को या की हत्या करने के लिए का उकसाता है, वह अपराध नहीं किया जाता है। यदि या की हत्या खा कर देता है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होता। इसलिए का कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है और जुर्माने से भी दंडनीय है। और यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप या को कोई उपहति हो जाती है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 116 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। यदि अपराध ना किया जाए, जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक की हो सकेगी, या जुर्माने या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना हो, और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के किए जाने को निवारित करना हो, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। लोक सेवक के लिए है। दृष्टांत का कहता है, खा को जो एक लोक सेवक है, खा के पदीय कृत्यों के प्रयोग में का अपने प्रति
कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में रिश्वत की प्रस्तावना करता है। खा उस रिश्वत को प्रतिग्रहित करने से इनकार कर देता है। खा का इस धारा के अधीन दंडनीय है। खा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए खा को का उकसाता है। यहाँ यदि खा मिथ्या साक्ष्य ना दे तो भी का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और वह तदनुसार दंडनीय है। गा का एक पुलिस ऑफिसर जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जहाँ यद्यपि वह लूट नहीं की जाती। का उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आदेश से और जुर्माने से भी दंडनीय है। घा कहता है का द्वारा जो एक पुलिस ऑफिसर है और जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, उस अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण खा करता है। यहाँ यद्यपि वह लूट ना की जाए, खा लूट के अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आदेश से और जुर्माने से भी दंडनीय है। धारा 117 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत का एक लोक स्थान में एक प्ले कार्ड चिपकाता है जिसमें एक पंथ को जिसमें 10 से अधिक सदस्य हैं एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर, जबकि वे जुलूस निकालने में लगे हुए हों, आक्रमण करने के प्रयोजन से किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाया गया है। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। धारा 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना शुक्र बनाने के आशय से यह संभाव्यता तद द्वारा शुक्र बनाएगा, यह जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा या गोपनीयकरण का प्रयोग करके या किसी अन्य सूचना के उपकरण को गुप्त रखकर स्वेच्छा चिपकाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। यदि अपराध कर दिया जाए, यदि अपराध नहीं किया जाए, यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा यदि अपराध ना किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और दोनों दशाओं में से हर एक में जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दृष्टांत का यह जानते हुए कि खा स्थान पर डकैती पड़ने वाली है, मजिस्ट्रेट को यह मिथ्या इत्तला देता है कि डकैती गा स्थान पर जो विपरीत दिशा में है पड़ने वाली है और इस आशय से कि एतद द्वारा उस अपराध का किया जाना शुक्र बनाए मजिस्ट्रेट को बुलावा देता है। डकैती परिकल्पना के अनुसरण में खा स्थान पर पड़ती है। का इस धारा के अधीन दंडनीय है। धारा 119 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। जो कोई लोक सेवक होते हुए उस अपराध का किया जाना जिसका निवारण करना ऐसे लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है, शुक्र बनाने की आशय से यह संभाव्यता तद द्वारा सुनकर बनाएगा, यह जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा या गोपनीयकरण का प्रयोग
करके या किसी अन्य सूचना के उपकरण को गुप्त रखकर स्वेच्छा छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। यदि अपराध